प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है और ये महाकुंभ 12 सालों के बाद लगता है। महाकुंभ की तैयारियां प्रयागराज में तो तेज हैं ही, साथ ही साथ प्रयागराज पहुंचने वाले साधु और संतों की भी तैयारियां तेज हो गई हैं और महाकुंभ के लिए उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार से अपनी मांगे भी रखनी शुरू कर दी है। ऐसी ही एक मांग महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता करके की है। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने प्रेस वार्ता में महाकुंभ 2025 और गौ हत्या को लेकर लोगों से बातचीत की। मंडलेश्वर बाबा ने कहा कि गाजियाबाद में स्थित पशु फैक्ट्री में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। देश के पीएम आवास में गौ पालन करते हैं और जिस देश का राजा गौ पालक हो उसे देश में गौ हत्या नहीं होने देने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने योगी बाबा को लेकर कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसको लेकर साधु संतों में खुशी का माहौल है। लेकिन पिछले दिनों गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 340 टन गौ मांस गोरक्षा दल ने पकड़ा था। तो अब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से 3 मुख्य मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश में गौ यानी गायों की तस्करी रुकनी चाहिए और गौ हत्या बंद होनी चाहिए। साथ ही साथ महाकुंभ आ गया है, इसलिए गंगा जल को शुद्ध किया जाए और गंगा जल के शुद्धिकरण के लिए सरकार तन्मय होकर काम करे। महाकुंभ के दौरान साधु संतों को पवित्र गंगा नदी में स्नान करना है, इस बात का ख्याल सरकार को रखना होगा। और महाकुंभ में जो भी स्नान के दिन है उस दिन कम से कम जहाँ का जल है संगम नदी का, संगम तट का, वो निर्मल होना चाहिए। अंत में कंप्यूटर बाबा यानी महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने चेतावनी भी दे डाली और उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उस स्थिति में हम उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। जो गौ माता का मांस मिला हुआ है 340 टन और जिस ढंग से लगभग 340 टन मतलब होता है लगभग 10 से 12 हजार गाय मारी गई, काटी गई हैं, उसका ये मांस होता है। और जो पकड़े गए हैं उन्होंने इस बात को बताया कि ये इसका अवशेष, उसका जो खून है ये हम जो है ये गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, गंगा जी में बहाते हैं। इसी हम उनको आगाह कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कोई ना कोई साजिश तो कर रहा है। कुंभ है, कुंभ में यदि कोई खून डाल रहा है, गौ माता का रक्त डाल रहा है और हमारे सनातन को नष्ट कर रहा है, हमारे कुंभ को खराब करने वाला कोई तो है, उसकी जांच की जाए और हमसे हमारी बात को आप सुने। आज तक कोई भी ना उनके विधायक की सुनी जा रही है, न जनता की सुनी जा रही है और लगातार आज 15 दिन हो गए हम लोगों को लगातार बोलते बोलते थक गए। हजारों की संख्या में हम लोग गए और अपना आवेदन किया। यह बहुत ठीक काम नहीं है। इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी होना चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। हमारी 3 मांग है माननीय मुख्यमंत्री से। एक तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व में दिया है, आपकी बीजेपी सरकार है। ऐसे ही अभी 8 दिन पूर्व जो है आसाम सरकार ने, उन्होंने भी गौ माता का एक कानून लिया है, गौ माता कोई नहीं काट सकता, तो वहां भी बीजेपी सरकार है। अरे यहाँ भी बीजेपी सरकार है, आप गौ के रक्षक हैं, गौ के मठाधीश हैं। मुझे आशा है कि आप भी, अब जो नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप तो कम से कम गौ माता को राजमाता का दर्जा दें। एक दूसरा जो है, जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है इन पे कड़ी कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो। और ये जो एलन है, अरिहंत है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो देश का, उत्तर प्रदेश के सांसद पूरे देश का जो मांस गौ का आता है वो यहाँ स्टोरेज होता है, इन फैक्ट्रियों को ध्वस्त किया जाए और कानूनी कार्रवाई करके इन पे जो है बुलडोजर चलाया जाए। और तीसरी मांग है कि गौ माता का जो अवशेष और जो रक्त बहाया गया है गंगा नदी में, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करें कि जिसमें ये शुद्ध साफ हो और दुनिया में जो आप बुला रहे हैं वो दुनिया के बुलाने जो आएंगे उनको कम से कम पुण्य हो सके, पाप न लग सके। इतिहास में कभी ऐसा परंतु 144 धारा वहां लगाई गई है। अब हम वहां की बजाय
यहाँ विधानसभा के सामने हम लोग बैठेंगे, अंदर विधानसभा चलेगी, माननीय योगी जी विधानसभा चलाएंगे और बाहर हम संत समाज, गौ रक्षक, जनता जनार्दन और सनातनी सब बैठ करके अपने गौ माता को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे 1000 बार मरना पड़े, हमारे संतों को 1000 बार मरना पड़े तो मरेंगे, परंतु गौ माता को बचा के रहेंगे। कोई तारीख प्रयागराज से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई धर्म स्थल नहीं है जहां पर गंगा, यमुना और माता सरस्वती का संगम है। सरस्वती माता को ब्रह्म नदी कहा जाता है, जहां पर आपस में मिलती हैं। जब गौ माता के रक्त को, गौ माता के अवशेष को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है और गंगा प्रयागराज में जाकर के यमुना में मिल रही है, सरस्वती में मिल रही है, तो क्या वहां स्नान करने से हम सभी सनातनियों का, सभी साधु संतों का जो धर्म के प्रति समर्पित है, उनका पुण्य नष्ट होगा या उनका पाप नष्ट होगा? यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।